नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इफ ए सम बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 years, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? अब देखो, आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट लगता है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। आर इन परसेंट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 100n-1, ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है आपके पास में, और ये पैसा आपसे पूछा है ना, जैसे इसमें कितना गया 4 टाइम्स, मतलब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलना सिंपल इंटरेस्ट का कि पैसा इतने टाइम्स हो रहा है, इतने टाइम्स हो रहा है, आपको जस्ट इस फॉर्मूले का यूज करना और आंसर बता देना है। या तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या टाइम। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आर परसेंट मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम कितना दे रखा है 20 ईयर है, इज इक्वल्स टू 100, एन की वैल्यू कितनी है 4-1। तो आर परसेंट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4-1 कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 15%। दैट्स इट, इतना सिंपल है आपके पास। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात को ना ध्यान में रखना है, वो क्या है, इफ ए सम बिकम्स 4 टाइम्स, कोई सम अगर 4 गुना हो रहा है आपके पास, सम बिकम्स 4 टाइम्स आपके पास में, यहाँ किसकी बात की जा रही है, सम, ठीक है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, सम की बात की जा रही है, ठीक है। एक सम हो रहा है आपके पास में 4 टाइम्स, तो जब सम की बात की जाए ना, तो एन की वैल्यू 4 रखनी है, तब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे जो भी जितने भी टाइम्स हो रहा है वो। लेकिन अगर इस सम की जगह पे वो कभी बात करे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, किसकी बात करे, सिंपल इंटरेस्ट की बात करे, तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करे तो जो भी जितना भी टाइम्स हो रहा है, अगर वो मान लो कि ये सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम्स, तो आप कंप्लीट n-1 की जगह पे क्या रख दोगे, 4 रख, आपको ध्यान रखना। कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है, सम दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या कर देगा, सिंपल इंटरेस्ट कर देगा, यहाँ पे आपके पास में क्या कर देगा, सिंपल इंटरेस्ट कर देगा, ठीक है। उस केस के अंदर में आपको बस छोटा सा काम क्या करना है, n-1 की जगह पे कंप्लीट ये वैल्यू रखते हैं। ओके डन, समझ में आया इतना सबको। नेक्स्ट, एक और मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। इस मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ। आर परसेंट इंटू टी इज इक्वल होता है टोटल इंटरेस्ट के, कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है 20 है, आई परसेंट क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि कोई पैसा टाइम्स हो रहा है आपके पास में, इट मीन्स 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कितने का इंटरेस्ट है 3 का इंटरेस्ट है, 3 का इंटरेस्ट किस पे है, प्रिंसिपल पे, मतलब 1 पे है, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो 20 से ये 5 पे, तो आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी, 15% आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जितने मेथड है वो सारे बताता जा रहा हूँ, ताकि आप जिस भी मेथड से चाहो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। बट मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि अगर ऐसे टाइम्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसी का यूज करो, बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चन है टाइम्स वाले, आप जिस भी बुक प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। उससे सॉल्व करना, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना, बहुत आराम से सॉल्व होगा, ठीक है।